नमस्कार, मैं कमर काजी नव भारत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सागर उटवाल जी। सागर उटवाल जी शिवसेना से जुड़े हैं। सागर उटवाल जी शिवसेना के माध्यम से तो काम करते ही हैं, लेकिन अपने जो सागर उटवाल फाउंडेशन के माध्यम से भी काफ़ी काम करते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो नव भारत का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने आज यहाँ पर आकर मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और उसी के साथ साथ आज मकर संक्रांति का दिन है, तो मैं हमारे नव भारत के दर्शकों को और सभी देशवासियों को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और बीते 2-2.5 साल बाद आज ऐसा त्यौहार हमें मनाने का मौका मिल रहा है कि सब खुले दिल से एक दूसरे को मिल पा रहे हैं, मकर संक्रांति की शुभेच्छा दे रहे हैं। तो मैं यही ईश्वर से कामना करूंगा कि जैसी मकर संक्रांति लोगों को इस साल आई है वैसी हर साल आए, और वो कोविड का संकट जो हमारे देश पर आया था और फिर से आने की ऐसी संभावनाएं लोग जता रहे हैं, उससे वो संकट हमारे देश से, हमारे देशवासियों से दूर रहे, यही भगवान से कामना करता हूं और संक्रांति की भी शुभकामनाएं देता हूं। सागर जी फाउंडेशन के माध्यम से आप नागरिकों के लिए काफ़ी काम करते हैं, विशेषकर आदिवासियों के लिए आप काम करते हैं। तो वो काम करने का आपने किससे प्रेरणा ली और कब से इस क्षेत्र से जुड़े हैं आप? कमर भाई, अभी आपने जो मेरे समाज सेवा की बात की, मैं उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मैं जब स्कूल पढ़ता था 4th कक्षा में, ये भावना मन में तब से जगी थी कि एक बार मैं हम लोग मतलब एक गरीब परिवार से नाता रखते हैं, तो ज़्यादा पैसे होते नहीं थे, घर से 1-2 रुपये कुछ तो मिलते थे स्कूल जाने के लिए। तो वो समय 2 रुपये का एक वड़ा पाव हमको मिलता था जब मैं 4th में था। तो वो एक वड़ा पाव मैंने खाने के लिए लिया, और जैसे ही मैं वो वड़ा पाव का बाइट लेने वाला था तो एक बच्चे ने मेरा स्कूल का बैग पकड़ के, मुझसे छोटे बच्चे ने, मैं 4th में था तो मैं भी छोटा था, पर मुझसे छोटे एक बच्चे ने मेरा स्कूल का बैग पकड़ के हिलाया और वो इशारा किया कि मुझे खाना है। तो मैं मतलब अगर गरीब घर से था, पर भी मेरे घर की परिस्थिति ऐसी तो थी कि स्कूल से अगर घर जाऊंगा तो मुझे कम से कम दाल चावल या खिचड़ी जो बना होगा वो खाने को मिलेगा। तो मैंने वो सोचते हुए वो वड़ा अपने मुँह का निवाला वो बच्चे को दिया। तो भावना मेरे मन में तब से ऐसी जगी कि मुझे, अगर मैं भविष्य में कभी कैपेबल होता हूँ, अगर मालिक मुझे किसी काबिल बनाता है, तो मैं सबसे पहले अपने परिवार के बाद ऐसे लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगा। और वो मौका मैं वैसे तो ऐसे नॉर्मली लोगों को खाना खिलाना, छोटी मोटी हेल्प करना हमेशा से करते आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 16 सालों से, मैं 8वीं में पढ़ता था तब से एक्टिव हो गया था पॉलिटिक्स में। तो मैं ऐसे काम तो तब से करते आया हूँ, लेकिन असली सेवा का मौका मुझे, असली लोगों की मदद करने का मौका मिला लॉकडाउन से। जब कोविड के वजह से हमारे देश में लॉकडाउन लगा था, जनता कर्फ्यू लगा था, उसके बाद मुझे एक दिन आया हमारे सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब का फ़ोन, जो कल्याण लोकसभा के हमारे खासदार हैं। उनका मुझे फ़ोन आया कि सागर, मैं तुमको 2-3 लोगों के नाम और नंबर भेज रहा हूँ, इन लोगों को जाके कांटेक्ट करो और इनको खाने का हेल्प, क्योंकि वो लॉकडाउन का पहला या दूसरा ही दिन था और पहले 3 दिन जनता कर्फ्यू होने की वजह से लोगों को तकलीफ़ होनी शुरू हो चुकी थी, मतलब 4थे-5वें दिन, क्योंकि किसी का धनी कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। और हमारा शहर कैसा औद्योगिक शहर है, तो यहाँ पर बाहर के राज्यों से आकर लोग काम करने वाले बहुत रहते। तो जो धनी है, जिसके पास वो लोग काम करते थे, उन्होंने अपना फ़ोन बंद कर दिया बहुत से लोगों ने। तो उनके मतलब खाने को भी उनको प्रॉब्लम हो गया। तो उन लोगों ने अपने राज्य के सांसद से कांटेक्ट किया और उनके सांसद ने हमारे जो खासदार हैं श्रीकांत शिंदे साहब, उनसे कांटेक्ट किया। तो हमारे खासदार साहब ने मुझे फ़ोन किया कि सागर, मैं नंबर भेज रहा हूँ, उनसे कांटेक्ट करो। फिर मैंने जाकर उन लोगों को मदद की, लेकिन उसमें भी कैसा है, जो कोविड का डर पूरे देश को था, वही कोविड का डर मुझे भी था। मेरा भी परिवार है, मेरी फैमिली है, तो मेरे घर वालों ने भी मुझे जाने से रोका, क्योंकि माँ तो माँ होती है, जैसा है। तो मम्मी ने मुझे रोका कि बोला नहीं अभी मत जा, बोला क्यों जा रहा है, इतना कोविड बता रहे, लोग को बीमारी हो रही है, ऐसा ऐसा। मैं बोला नहीं, अगर ये सोच के घर में बैठेंगे तो हमेशा घर में बैठना पड़ेगा। मैं बोला कोई तो रास्ते पे उतरेगा। मैं बोला आज पुलिस लोगों को रोक रही है, डॉक्टर, जो लोग बीमार हो रहे हैं उनकी डॉक्टर मदद कर रहे हैं, और बहुत सारे मतलब सरकारी जो सफाई कर्मचारी हैं, ऐसे सब लोग तो रास्ते पर काम कर रहे हैं। तो बोला हम क्या उन लोगों से अलग है, वो भी हमारे जैसे इंसान है ना। तो मैं बोला हमको भी रास्ते पे उतरना पड़ेगा, और हमारे साहब का ऑर्डर है, शिंदे साहब का, तो बोला जाना पड़ेगा। तो हम लोग मास्क वगैरह लगा के, हैंड ग्लव्स वगैरह, पहला ही दिन था, हमारा भी एक्सपीरियंस नहीं था कोविड में काम करने का, तो हम लोग वहाँ से उनकी मदद करने को निकले। उसके बाद एक उत्तराखंड के एक व्यक्ति ने, सीएम उस समय उद्धव ठाकरे
जी थे, तो उनको एक ट्वीट किया था कि ऐसे ऐसे जगह पर हमारे कामगार बंधु कुछ तो भूख से 2 दिन से उनको खाना नहीं मिला है वगैरह वगैरह। तो वो ट्वीट जब सीएमओ तक पहुंचा तो सीएमओ ने वो ट्वीट हमारे श्रीकांत शिंदे साहब को यहाँ पर फॉरवर्ड किया कि इन लोगों को मदद मिलनी चाहिए। तो जिस प्रकार हमारे खासदार कार्य तत्पर खासदार हैं, वैसे ही उन्होंने फिर से हमको हमेशा उनका कांटेक्ट था कि आपको कुछ मदद चाहिए लोगों को देने के लिए, उन्होंने सब चीज़ दिया। फिर हम लोगों ने उनको जाके खाना दिया, और जितने पहला जो 35-40 दिन का जो पहला कड़क लॉकडाउन था उसमें पूरे 40 के 40 दिन उनको खाना देने की जिम्मेदारी हमारी टीम ने ली। दोनों टाइम का खाना और एक टाइम नाश्ता हमारे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचाते थे। तो वो फ़ोटोज़ हमने हमारे खासदार साहब को दिए, फिर वो सीएमओ ने ट्वीट किए थे। मतलब ये सिर्फ एक भावना थी कि लोगों की सेवा करनी है। और जब हमने फील्ड में उतर के देखा कि परिस्थिति क्या है कोविड में, उस समय लोगों को ज़्यादा ज़रूरत थी, तो हमने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा की। और उसी का फल है कि आज मुझे कोविड के बाद जो मैं सोशल मीडिया पर अपने वीडियोस वगैरह डालता था, उसके बाद लोगों का प्यार मिलने लगा। सागर जी, जहाँ तक अगर मेरी जानकारी है कि आपके करोड़ों फॉलोअर हैं और लाखों आपको लोग युवक पसंद करते हैं, वो राज क्या है, थोड़ा बताइए। उसका राज मैं आपको बताना चाहूँगा। बोलते हैं ना कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई। तो मैं आज शिवसेना में काम कर रहा हूँ, मेरे सागर उटवाल फाउंडेशन से भी मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। तो वो जो मैंने अभी इससे पहले कहा कि जाको राके साइयाँ मार सके ना कोई, मैं जिस भी राजनीति क्षेत्र में काम करता हूँ वहाँ पर क्या होता है ना, मेरे काम करने की गति ज़रा फास्ट है। तो जो दूसरे नेता होते हैं उनको इनसिक्योर फील होने लगता है, तो वो लोग फिर कैसा तो भी अपने को डाउन करने का देखते हैं। पर हमारा मन साफ़ है और हम किसी के लिए कभी बुरा नहीं चाहते, और हमेशा लोगों की हेल्प करने का नेचर हमारा रहा है। तो ईश्वर भी हमें कहीं ना कहीं रिटर्न में गिफ्ट देता है अगर हम लोगों की मदद कर रहे हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जब मैंने अपने वीडियोस, जो मैंने लॉकडाउन में लोगों की सेवा की, जिसको भी मदद की ज़रूरत थी उनको मदद दी। कई लोगों को रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था वो चाहिए रहता था, किसी को बेड नहीं मिल रहा था, किसी को पैसों की भी ज़रूरत होती थी। तो जो अपने से पॉसिबल हो रहा था वो हम लोगों की मदद कर रहे थे। मैंने भाई, आप तो मेरे किचन पर आए थे भाई, उस समय भी मैंने दोनों लॉकडाउन में, पहले के समय 1.5 महीना और लास्ट के बाद में 1 महीना, 2.5 महीना अपना खुद का स्वतंत्र किचन चालू करके वहाँ से 2 टाइम का खाना और नाश्ता, जो पुलिस कोविड में बैरिकेडिंग करके जो करते थे नाकाबंदी का काम, उनके भी लिए और जनता के लिए भी जितना हमसे हुआ हमने किया। तो वो सब वीडियोस जब मैंने, टिकटॉक उस समय चालू था तो हमने टिकटॉक पर वो वीडियोस डालना चालू किया। उसके बाद इंस्टाग्राम पर तभी रील वगैरह कुछ ऐसा था नहीं, तो टिकटॉक पर वो वीडियो लाखों में वायरल हो गए। तो उसके बाद टिकटॉक बंद हुआ, फिर इंस्टाग्राम पे एक रील्स का ऑप्शन आया, फिर वो वीडियो हम रील पे जो आज काम कर रहे हैं वो रील पे डालने लगे। तो उसके बाद अभी आज मेरे इंस्टाग्राम पर 7 लाख फॉलोअर्स हैं भाई, और मेरे कोई वीडियो को 4 करोड़ 5 करोड़ ऐसा व्यू भी गया हुआ है। तो इतने लोग देखते हैं। फिर उसी सोशल मीडिया के प्यार से अपने पूरे महाराष्ट्र में या अपने राज्य के बाहर मैं कहीं जाता हूँ, जैसे कभी गोवा जा रहा हूँ, मध्य प्रदेश जा रहा हूँ, कर्नाटक जा रहा हूँ, दिल्ली जा रहा हूँ, पंजाब जा रहा हूँ, अगर फ़्लाइट से जाऊँ, ट्रेन से जाऊँ, बस से जाऊँ, अपनी खुद की कार से जाऊँ, मुझे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, रास्ते पर लोगों का बहुत प्यार मिलता है। और ऐसी सोशल मीडिया पर मेरी हज़ारों वीडियो रहेंगी, हज़ारों, एक दो नहीं हज़ारों वीडियो। लोग मुझसे बड़े उम्र में, मुझसे 30, 40, 50 साल बड़े लोग हार फूल लेके 2-2, 4-4 घंटा रास्ते पे, क्योंकि देखिए ट्रैफिक होती है, रास्ते ख़राब हैं, पहुंचने में समय लग जाता है, इतना इंतज़ार करते हैं। तो कभी कभी अंदर से बहुत एक, अपन भी भावनिक लोग हैं, तो थोड़ा एक फीलिंग हो जाती है कि चलो आज हमारी मेहनत है और कर्म है हमारा जो हमको आगे लेके जा रहे हैं। सागर जी, आपसे मेरा आखिरी सवाल है कि आप सांसद श्रीकांत शिंदे साहब, मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब के काफ़ी करीबी हैं, आपका काम लोगों को पसंद आता है, तो आप सरकार में शिंदे साहब अपने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, तो आप अपने उल्लासनगर और ठाणे ज़िले के लिए एक कुछ नया चीज़ क्या मांगेंगे कि ताकि इसका शहर का डेवलपमेंट होगा? कमर भाई, आपने एक अच्छा सवाल पूछा है कि हम शहर के डेवलपमेंट के लिए क्या मांगेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, मैं बड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन हमारे जो खासदार हैं ना,
उनसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। वो बिना मांगे शहर को बहुत कुछ दे रहे हैं। और आने वाले समय में उल्लासनगर शहर के लिए जब हमारे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहब जी पूरे राज्य में काम कर रहे हैं, तो ये तो उनका जिला है, ये उनका मतदार संघ है कल्याण लोकसभा, जहाँ से हमारे सांसद श्रीकांत शिंदे साहब हैं। तो आपका जो है कि कुछ तो शहर को नया मिलना चाहिए। शहर को कुछ नहीं, बहुत कुछ नया मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा भाई। ये मैं भरोसा नहीं दे रहा हूँ, हमको पक्का विश्वास है कि हमारे शिंदे साहब ये सब कार्य जरूर करेंगे भाई। हमारे साथ थे सागर उटवाल जी। सागर उटवाल जी के देश विदेशों में करोड़ों युवक युवतियाँ यानी बुजुर्ग तक उनके फ़ैन हैं। तो कैमरामैन सैयद के साथ मैं कमर गाजी, उल्लासनगर।